Okay. And also, okay, what happens when we pray in tongues? तो क्या होता है कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं? Because Paul says, when I pray in tongues, my spirit does not understand. पौलुस कहते हैं कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा नहीं समझती है। So is there any good thing happening? तो क्या कोई अच्छी बात हो रही है? We are spending, because Paul says, you need to spend a lot of time praying in tongues. जो पौलुस कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारा समय अन्य भाषा में प्रार्थना करने को बिताना चाहिए। Okay. It says in Acts chapter 2 and verse 11, तो प्रेरितों के काम अध्याय 2 के 11 वचन में ऐसा कहता है, when they prayed in tongues, they were actually declaring the wonderful works of God. और जब वे अन्य भाषा को में बात किए तो वे परमेश्वर के अद्भुत कामों की घोषणा कर रहे थे। So which means that they were praising God. इसका मतलब होता है कि वे परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। Right? So when we pray in tongues, it's one way of praising God. तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की प्रशंसा करने का एक तरीका होता है। The same thing happened in the house of Cornelius. और वही बात कुरनेलियुस के घर में भी होती है। They were filled with the Spirit वे आत्मा से भरे हुए थे and they started praying in tongues. और वे अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किए। And the Bible says that they were magnifying God. और बाइबल बताती है कि वह उसको परमेश्वर को वो महानता Right. प्रकट कर रहे थे। So those who were there, when they heard them magnifying God. और जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने सुना तो वे देखे कि वो परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। So we can actually magnify God, praise God when we pray in tongues. और जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो वास्तविकता में हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। Now, when we pray in tongues, we understand that we could be speaking in earthly language or it could be a heavenly language. और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम पृथ्वी की भाषा में बात कर रहे हैं या स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे हैं। When we look at 1 Corinthians 14 और जब हम पहला कोरिन्थियों 14 में देखते हैं and verse 2, उसका दूसरा वचन, it says that when we pray in tongues, we are speaking the mysteries of God. और जब हम उसको पढ़ते हैं तो ये कहता है कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो हम उस रहस्य की बातों को कहते हैं। So what are these mysteries? तो ये रहस्य क्या है? These are the revelatory or revelation of God, revelation knowledge of God. तो यह जो भेद है यह परमेश्वर का प्रकाशन का ज्ञान को बताता है। So we are declaring those mysteries, revelation. तो हम उस भेद को, उस रहस्य को की घोषणा कर रहे हैं। And who are we declaring it to? और इसको हम किसको घोषणा कर रहे हैं? Because God already knows कि the परमेश्वर, mysteries, all mysteries. क्योंकि परमेश्वर हर एक भेद को जानता है। Right? So we are actually declaring it to our spirit, the mysteries of God, the revelation of God. तो हम अपने आत्मा को यह बात जो है, यह रहस्य है या भेद को बता रहे हैं। So we are praying in tongues. तो जब हम पवित्र आत्मा में बात, अन्य भाषा में बात करते हैं And our spirit is receiving the revelation and the mysteries of God. और जब हमारी आत्मा वह भेद या रहस्य जो परमेश्वर का है उसको ग्रहण कर रहा है, So things that are hidden, which are to be revealed, तो जो बातें छिपी होती हैं वह बताई जाती है। hidden in the sense we don't know it yet, but it's already there. छुपा होना इसका मतलब होता है कि उसके बारे में हमें अभी नहीं मालूम, लेकिन वह पहले से अस्तित्व में है। Right? So these things are revealed to our spirit. और ये सारी बातें हमारे आत्मा में प्रकाशित की जाती है। Because the Bible also says in 1 Corinthians chapter 2, इसीलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में पौलुस कहता है, eye has not heard, ears have not seen. जिसको हमारे आंखों ने नहीं देखा, जिसको हमारे कानों ने नहीं सुना। We've not heard, we've not seen the things that God has prepared for us. और जो परमेश्वर ने हमारे तैयार किया गया है उसको हम लोगों ने नहीं देखा, नहीं सुना। Plans and purposes of God. परमेश्वर के योजनाएं और उसका उद्देश्य। But the next verse says that the Holy Spirit reveals to our spirit. तो दूसरा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में वो प्रकाशन देता है। Okay, so some of us might say, okay, I don't know what God has planned for me. हम कम में से कई कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। I don't know what is there in the future. और मैं नहीं जानता कि मेरे लिए भविष्य में क्या है। Just go ahead and pray in tongues. तो जाइए, आप जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। Because when we pray the mysteries of God. जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो परमेश्वर के भेदों के बारे में प्रार्थना करते हैं। As we keep praying, और जैसा कि हम लगातार प्रार्थना then करते there हैं, is a sense of knowing, there is a sense of revelation that is brought to our spirit. और हमारे आत्मा में वह आत्मा का ज्ञान, वह ज्ञान हमारे आत्मा में लेकर आया जाता Right? है। Because we are praying, declaring the mysteries of God. क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को
के भेदों को प्रकट कर रहे हैं। Okay, let's look at verse 4, 1 Corinthians 14, verse 4. आइए पहला कुरिन्थियों 14:4 देखेंगे। Okay, 1 Corinthians 14 and verse 4, it says that when we pray in a tongue, और पहला कुरिन्थियों 14:4 कहता है कि जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो we are being edified. हमको हमारी उन्नति होती है। Okay, he says, he who speaks in a tongue edifies himself. कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, And he who prophesies edifies the church. और जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। Okay, so look, if you look at the first part, अगर आप पहले भाग को देखेंगे it says that when we pray in tongues, there is personal edification. तो जब हम देखते हैं कि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो देखते हैं कि व्यक्तिगत उन्नति होती है। So what does edification mean? तो उन्नति का मतलब क्या होता है? It means there is growth, there is strength, there is increase that is happening in our spirit. तो इसका मतलब होता है वहां पे एक बढ़ाया जाना, वहां पे एक उन्नति, वहां पे एक बहुतायत जो हमारे आत्मा में वहां घटती है या होती है। You know, when you were a child, जैसे कि आप एक बच्चे थे and maybe after summer vacation you went back to school, और आपके गर्मियों की छुट्टी के बाद आप स्कूल में गए and everybody said, hey, you've suddenly grown taller, तो कभी अचानक सब लोग कहते हैं कि अरे तुम Right. तो अचानक लंबे हो गए हो। and then or after next year you go again and then they say, hey, you become taller. और फिर अगले साल जाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे तुम तो लंबे और भी लंबे हो गए। No, did you feel yourself growing taller? तो क्या आपने जो आप लंबा हुए उसको अनुभव किया था? Right? Minute by minute, did you feel yourself growing? मिनट से लेकर मिनट तक आपने अपने आप को ऐसा अनुभव किया कि आप बढ़ रहे हैं, But you just grew. लेकिन आप ऐसे ही बढ़ गए। Now here we are talking about spiritual growth. तो लेकिन यहाँ पे हम आत्मिक उन्नति के बारे में बात करते हैं। You realize that you have grown. आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप बढ़ गए हैं। And what helps is praying in tongues. तो ये इसको यह जो मदद करता है इसे होने के लिए वह है अन्य भाषा में बातें One करना। of the ways by which we grow spiritually is when we pray in tongues. और उन तरीकों में से एक तरीका है जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं So- तो हमारी उन्नति होती है। So when we pray in tongues, it brings edification, strength to our spirit. तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वह उन्नति को लेकर आता है, वह ताकत को लेकर आता है हमारे आत्मा में। Maybe we are feeling scared. हो सकता है कि हम भयभीत हों, Maybe we are feeling discouraged. हम डरे हुए महसूस कर सकते हैं, And- निराश महसूस कर सकते हैं, Maybe we are feeling confused. और हम लगता है कि हम सोच में पड़े हुए हैं। We can start praying in the spirit. हम आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर सकते We हैं। can start praying in tongues. आप अन्य भाषा में बात करना शुरू कर सकते हैं, Maybe 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. और 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। Right? And as we pray in tongues, और जैसे हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, and after प्रार्थना करते हैं, after we have prayed in tongues, और प्रार्थना करने के बाद we feel refreshed. हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद एक तरोताजगी महसूस करते हैं, That weariness is not there. और जो भय था वो नहीं था। Right? In place of weariness, there is strength. जहाँ पे बोझ था वहाँ पे अभी ताकत महसूस हो रही है। Why did that happen? वो कैसे हुआ? How is it possible? वो कैसे संभव है? Because when we pray in tongues, we are edifying ourselves. We are building ourselves up. कि अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप की उन्नति करते हैं, हम अपना निर्माण खुद करते हैं। Like it's like going to a spiritual gym. ताकि जैसा लगता है कि हम एक आत्मिक जिम में गए हों। Right? You go and you work out, आप जाके उस कसरत खाने में आप अभ्यास करते हैं, and as you continue to do that, और जब आप ऐसा व्यायाम करते हैं there is the strength which comes in. तो वह सारी ताकत आपके अंदर आती है। Your body becomes stronger. आपकी जो शरीर होती है वो और मजबूत हो जाती है। The same thing happens here. वही बात यहाँ पे भी होती है। Right? Okay. Tongues with interpretation brings edification to the gathering or the church. और जो अन्य भाषा अर्थ के साथ जो बताई जाती है वह कलीसिया की उन्नति को लाता है। Suppose we pray in tongues and then we interpret what we have prayed, that brings edification to the church. जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने अन्य भाषा में बात किया और उस अन्य भाषा का अर्थ बताया तो वह कलीसिया की उन्नति को लेकर आता है। So let's look at a few other things. आइए कुछ अन्य बातों को देखें। Now, when it comes to praying in tongues, जब ये अन्य भाषा में बात करने की बात आती है, you can choose when you want to pray in tongues. आप चुनाव कर सकते हैं कि कहाँ आप अन्य भाषा में बात प्रार्थना करना चाहते हैं। It's not only during times of worship. ऐसा नहीं कि सिर्फ आराधना के समय ही आप करें, It's not only when we gather together as a group. और एक समूह के रूप में आपने कहीं पे इकट्ठा हुआ
तो ऐसा नहीं कि वहीं पे करें। You can pray in tongues whenever you want to and wherever you want to. आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं जहां कहीं भी आप चाहते हैं और कभी भी आप चाहते हैं। Right? You could be traveling from one place to another. You can pray in हो tongues. सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा कर रहे हैं तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। Right? You can pray whenever you want. आप प्रार्थना कर सकते हैं जब भी आप चाहें। It's not, it's not only in a religious or a church setting. यह एक धार्मिक या कलीसिया का जो संस्था है उसके लिए ही नहीं है। Okay. Look at this verse. आइए इस वचन को देखेंगे। 1 Corinthians 14 and verse 15. पहला कुरिन्थियों 14 का 15 वचन। Paul says, I will pray with the Spirit. पौलुस कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा And I will also pray with the understanding. और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। I will sing with the Spirit and I will sing with the understanding. मैं आत्मा में से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। Right? So, he's saying, I will do this. वो कहता है कि मैं इसे करूंगा। So, it's a choice that he's making. तो यह एक चुनाव है जो वो कर रहा है। Right? It's a decision that he is making. वह एक निर्णय है जो वो बना रहा है। I will pray and I will sing with the Spirit. मैं प्रार्थना करूंगा और गीत गाऊंगा आत्मा के द्वारा। So wherever we encounter this phrase with the Spirit or in the Spirit, it means praying in tongues. जब भी हम इस वाक्य को जहाँ पे हमारा सामना होता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं गाऊंगा, इसका मतलब होता है आत्मा में। Right? Because he is in that verse, he is actually explaining how he is praying with the understanding and how he is praying with the Spirit. So उस पद में यह भी समझा रहा है कि कैसे वह अन्य भाषा में बात कर रहा है और कैसे वो अपनी बुद्धि से भी बात कर रहा है। Okay? So praying with the understanding is known language, the language that he knows. और जो प्रार्थना करना है समझ के द्वारा, इसका मतलब जो भाषा जिसका उसको ज्ञान है। So he's saying, I will pray with the known language, I will also pray in unknown tongues. वो कह रहा है कि मैं जो भाषा में जानता हूँ उसमें भी प्रार्थना करूंगा और जो भाषा या अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूंगा। So we should understand, wherever the Bible says praying in the Spirit or praying with the Spirit, it means praying in tongues. और जहां कहीं भी बाइबल कहती है कि आत्मा में बात करना, आत्मा से बात करना, इसका मतलब होता है अन्य भाषा में बातें करना, प्रार्थना। So this verse teaches us that we can also pray or sing in tongues. और यह जो वचन है ये भी सिखाता है कि हम अन्य भाषा में गा भी सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। Okay, so you can give a melody to whatever you're praying and you can sing in tongues. और जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको एक आप सुर दे सकते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। Okay, so the other thing that we see in verse 16 is this, that we can actually direct our prayers to a particular prayer point or a particular need and we can pray in tongues. और जो हम प्रार्थना करते हैं उसको हम एक सीधे भली भांति एक स्रोत को हम उसको केंद्रित कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं को। For example, if you want to pray for a particular need, maybe a need of a person. यानी जैसे मान लीजिए आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं किसी व्यक्ति की जरूरत के लिए। Somebody comes and says, I need healing. अगर कोई आपके पास आके कहता है कि मुझे चंगाई चाहिए। Or I need, restoration of finances. या फिर मेरे आर्थिक उन्नति, आर्थिक चुनौतियों में मेरे उसको उत्थान चाहिए। Right? You can begin praying by praying in tongues. और आप शुरू कर सकते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करके। Right? Because the Holy Spirit knows that perfect prayer for that situation. और पवित्र आत्मा जानता है कि उस घड़ी के लिए सिद्ध प्रार्थना क्या होगी। Right? Because the Spirit of God knows what the actual need is. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जानता है कि उनका जो वास्तविक जरूरत है वो क्या है। And even as we pray in the Spirit, those needs are being met. और जब भी हम उस आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि वो सारी जरूरतें पूरी होती हैं। Okay, so when we pray in tongues, there is edification, there is strength, there is also refreshing that comes upon us. और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे उन्नति होती है, वहाँ पे मजबूती होती है और एक तरोताजगी होती है हमारे ऊपर जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। Now, praying in tongues can be a sign to the unbeliever. और देखिए जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह हो सकता है। Okay, so do we see an example like this in the Bible, in the book of Acts? या प्रेरितों के काम में ऐसा कोई हम उदाहरण देख रहे हैं, देख पाते हैं? Acts chapter 2, right? प्रेरितों के काम 2। So people came and they heard these people praying in tongues, but it was a sign to the unbeliever. लोग आए और इन विश्वासियों को अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए देखे तो यह अविश्वासियों के लिए एक
संकेत बना They were drawn to God through this miracle. और वे परमेश्वर के करीब आए इस चमत्कार के द्वारा। So it can be a sign to the unbeliever. और यह एक चिन्ह हो सकता है अविश्वासियों के लिए भी। We can also overcome our weaknesses or our addictions, the things of the flesh, when we pray in tongues. देखिए हम भी हमारे जीवन में जो आदतें हैं, जो गलत बातें हैं, जो देह की बातें हैं, शारीरिक बातें हैं, उन पर भी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। Look at Romans chapter 8 and verse 26. आइए लोग देखेंगे रोमियो के अध्याय 8 उसका 26वां वचन Okay, it says the Holy Spirit helps in our weaknesses. कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में मदद करता है। It says sometimes we don't know what we should pray for. और हम कभी कभी नहीं जानते कि हमको किस बारे में प्रार्थना करनी है। About these weaknesses. इन सारे कमजोरियों के बारे में We don't know what we should pray for. हम ये नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए। But the Spirit makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. और पवित्र आत्मा हमारे लिए करा के इन बातों के लिए प्रार्थना कर सकती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। Right? Is that good news or bad news? क्या ये शुभ समाचार है या दुख का समाचार है? Good news, right? So we don't know. Lord, I have this weakness. I don't know what I should pray for. But Holy Spirit, you pray and you start praying in tongues. आप जानते हैं कि आप कह रहे हैं कि पिता प्रभु मैं नहीं जानता कि इस कमजोरी के लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं, लेकिन आप पिता से प्रार्थना कीजिए और अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगी। So Holy Spirit will help us in our weaknesses. और पवित्र आत्मा हमारे कमजोरियों में हमारी मदद करेंगे And that's a good thing. और ये अच्छी बात है। We also make intercession for others. और हम दूसरों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं। Right? In the same verse. उसी वचन में We don't know what we should pray for. हम ये नहीं जानते कि किस बात के लिए मुझे हमें प्रार्थना करनी है। Lord, I know that this person has some problem, but I don't know what the problem is. अब ये कह सकते हैं कि पता मैं जानता हूँ कि इस व्यक्ति का कुछ समस्या तो है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि क्या समस्या है। No, we know that intercession is praying for others. हम ये जानते हैं कि मध्यस्थता करना औरों के लिए प्रार्थना करना है। So the Holy Spirit prays that perfect prayer, intercedes for others also. और वह पवित्र आत्मा वह सिद्ध प्रार्थना को करता है और दूसरों को भी उस मध्यस्थता की प्रार्थना में प्रार्थना करने के लिए So अगुवाई करता this है। happens when we pray in tongues. और यह होता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। Okay? Now, look at verse 27, Romans chapter 8, verse 27. आइए रोमियो के 8 के 27 वचन को देखेंगे। Okay, it says, he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. और कहता है कि और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। Let's read that again. आइए फिर से पढ़ेंगे। No, he makes intercession for us वह हमारे लिए विनती करता है according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। Because many times we say, no, I don't know what the will of God is. कभी बहुत समय हम कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता परमेश्वर की इच्छा क्या है, I don't know what God has in store for me. परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है उसको तो मैं नहीं जानता। Right? In this matter, I'm not able to understand what God's will is. इन बातों में मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Right? This verse teaches us that when we pray in tongues, और यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं the Holy Spirit makes intercession for us. पवित्र आत्मा मध्यस्थता करता है हमारे लिए। He says he makes intercession for the saints of God. और वह अपने संतों के लिए वह मध्यस्थता करता है। You and I are saints of God. और हम लोग भी परमेश्वर के संत हैं। And what kind of intercession is he making? और किस प्रकार की मध्यस्थता को वो कर रहा है, Like what kind of prayers is he praying? किस प्रकार के प्रार्थना को वो कर रहा है। These are prayers and intercessions according to the will of God. यह सारी मध्यस्थता या प्रार्थना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। Right? We need the will of God in our life. हमें परमेश्वर की इच्छा की, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा की जरूरत है। We need the will of God maybe for our studies. और परमेश्वर की इच्छा जरूरत है हमें पढ़ाई लिखाई में। We need to know what God's will is according to our future, about our future. हमारे भविष्य के लिए भी हमको जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। And we want to know what God's will is, regarding, whom to marry, what kind of work, all those kind of things, important questions. और हम ये भी सब प्रार्थना करते हैं कि इच्छा रखते हैं कि किसको विवाह करना है, हमारा काम जॉब क्या होगा, इन सब बातों को लेकर हमारे
हमको प्रार्थना करते हैं। Well, here it says the Holy Spirit, He makes intercession for us according to the will of God. और यहाँ पे कहता है पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है परमेश्वर से, हमारी इच्छा के, उसकी इच्छा के अनुसार। And how does that happen? वो कैसे होता है? When we pray in tongues. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। Okay, so it's a good thing to pray in tongues. यह अच्छी बात है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, It is a good thing to pray a lot in tongues. और यह भली बात है कि हम और भी ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Right? Another thing that happens when we pray in tongues. और दूसरी बात होती है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, It says that we are built up in our faith. तो यह कहता है कि हमारा निर्माण होता है विश्वास में। Okay, you may have studied this when you studied about faith. और आपने इसे पढ़ा होगा जब आपने विश्वास के बारे में And पढ़ा। it's in the book of Jude and verse 20. और ये यूदा की किताब में उसका 8वां पहला अध्याय, Yeah, 20, verse 20. उसका Wait. उसके 20वें वचन में है। Right? It says that you build yourself up on और your most holy faith, praying in the Holy Spirit. और अपने विश्वास को आप बनाते हैं अपने पवित्रता के अनुसार जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। Right? What are you doing? You're building yourself. तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना निर्माण कर रहे हैं, You're building yourself on the faith of God. और आप परमेश्वर के भरोसा रख के आप अपने आप का निर्माण कर रहे हैं। And it says praying in the Holy Spirit. और ये कहता है कि आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। So what is this praying in the Holy Spirit? तो यह पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना क्या हुआ? You know, we saw earlier that whenever the Bible says praying with the Spirit or praying in the Spirit, it means praying in tongues. और जब भी हमने पहले देखा कि आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा से प्रार्थना करना, इसका मतलब होता है अन्य भाषा में That is, प्रार्थना करना। this is how the early church understood it. और इसी को जो प्रारंभिक कलीसिया है इसको समझ पाए। Praying in the Spirit means praying in tongues. और आत्मा में प्रार्थना करना मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना। So we build ourselves up in faith. और हम अपना उन्नति विश्वास में अपनी उन्नति हम करते हैं। Okay. One last thing that we see is in Ephesians chapter 6, और जो अंतिम चीज देखते हैं वो इफिसियों के अध्याय 6 में देखते हैं, where we see that where we read about the armor that the believer has, the और हम लोग- armor of God. और परमेश्वर के हथियार बंद के बारे में हम बात करते हैं जो विश्वासी के पास होता है। And it talks about the sword, it talks about the shield, और आप देखते हैं कि यहाँ तलवार के बारे में बात किया जाता है, right? The ढाल helmet के of बारे में, salvation, और उद्धार का टोप के बारे में बात किया जाता है, right? The belt of truth. और सत्य का कमरबंद उसके बारे में बात किया जाता है। It also mentions in verse 18, और 18 वचन में यह भी बताया गया है कि sometimes we miss this part. और कभी कभी हम क्या करते हैं, इस बात को हम इस भाग को हम खो देते हैं। It says, praying with all prayer and supplication in the Spirit. और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। Okay, so it talks about all these other items, and it also says, praying with all prayer and supplication in the Spirit. और ये कहता है कि इन सारी बातों को तो प्रार्थना कर ही, लेकिन आत्मा में प्रार्थना कर और विनती करते रहो। Right. So, which means that praying in the Spirit is also a weapon. It's a spiritual weapon that is given to us by God. इसका मतलब होता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है वह एक आत्मिक हथियार है जो परमेश्वर ने हथियार आपको दिए हैं। Okay, so these are some of the benefits of praying in tongues. और ये सारे जो लाभ हैं जो हम पाते हैं जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। Right. So we need to use it in our personal prayer life, और इसको हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल करने की बहुत जरूरत है। and it is also, we stir ourselves up in faith in order to flow in other gifts of the Spirit. और फिर हम हमारे अंदर वो हलचल पैदा करते हैं कि जो अन्य आत्मा के वरदान है उसमें भी हम बहते जाएं। It doesn't matter if we don't understand what we are praying. यह कोई बात नहीं होती है, कोई बात नहीं है कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो। Because Paul himself says, if I pray in a tongue, my understanding is unfruitful. My spirit prays, but my understanding is unfruitful. पौलुस खुद कहते हैं कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ और नहीं समझ पाता हूँ तो हमारा जो प्रार्थना है वह कोई फल नहीं लाता, उसको समझ प्राप्त नहीं होती। So it's okay to pray in that way. और ये ठीक है कि आप उस तरीके से प्रार्थना करें। But the Holy Spirit can also give interpretation. प्रभु जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है वह अर्थ भी बताते हैं। Interpretation of what is being prayed.
और वह अर्थ भी बताते हैं कि क्या प्रार्थना किया गया। Okay. So when it comes to church gathering, can we pray in tongues? तो जब यह कलीसिया के बारे में जब बात आती है तो क्या हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं? When the whole church gathers together, can we pray in tongues or not? तो जब पूरी कलीसिया इकट्ठा होती है प्रार्थना करने के लिए तो क्या वे अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती है? Yes. हाँ, Okay, so then let's look at this verse, 1 Corinthians 14. आइए हम देखते हैं पहला कोरिन्थियों अध्याय 14। Okay, 1 Corinthians 14. पहला कोरिन्थियों 14 He says in verse 18, okay, he says, I thank my God, I speak with tongues more than you all. Okay, verse 18. और कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। Okay, verse 19, he says, और Yet- 19 वचन में Yet in the church, I would rather speak 5 words with my understanding that I may teach others also than 10,000 words in a tongue. परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि के 5 ही बातें कहूं। Okay, so what does that mean? तो इसका अर्थ क्या है? Does it mean that we cannot pray in tongues when we come to church? तो क्या इसका मतलब होता है कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें? Because he's saying in church, I'd rather speak 5 words with understanding rather than 10,000 words in a tongue. तो कहता है कि कलीसिया में सिर्फ 5 बातें समझ के करूं यानी या कि 10,000 बातें जो अन्य भाषा की बात है। So how do we understand that? तो इसको हम कैसे समझें? Because he says, I pray in tongues more than you all. वो कहता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा मैं Yeah. अन्य भाषा बात करता हूँ। So how do we understand it? तो इस बात को हम समझे कैसे? So he's saying that he would rather speak 5 words so that others are helped. तो कहता है कि वह 5 ही शब्द बोले जो दूसरे को मददगार साबित हो, So that others are edified, ताकि दूसरों की उन्नति हो। which means he is addressing people, is speaking to people. तो इसका मतलब होता है कि वह लोगों को के लिए बात कर रहा है, वो लोगों के लिए बात कर रहा है। Okay, so when he's addressing a gathering, he's saying, I'd rather speak words that people can understand. तो वह कहता है कि जब मैं लोगों को सिखा रहा हूँ तो मुझे जरूरी है कि मैं उन बातों को करूँ जो उनको समझ आए। But if there is interpretation, लेकिन अगर कोई अर्थ बताने वाला होता है, if the Lord gives interpretation, he says, go ahead and speak in tongues. और अगर कहता है कि परमेश्वर अर्थ देके कहता है कि जाओ आगे तुम अन्य भाषा में बातें करो। You know, if you look at verse 27, same chapter, अगर उसी अध्याय का 27 वचन देखेंगे, he says, if anyone speaks in a tongue, let there be 2 or 3 at the most, each in turn, and let one interpret. यदि अन्य भाषाओं में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। The next verse, he says, if there is no interpreter, और अगर अनुवाद करने वाला ना हो let him keep silent in church, तो अन्य भाषा बोलने को शांत रहे, and let him speak to himself and to God. और वह अपने आप में मन से बात करे और परमेश्वर से बातें करे। Okay, what does he say? He says, let him keep silent in church, वो क्या करे? उसको शांत रहे, but let him speak between himself and God. वो कलीसिया में अपने आप शांत रहे और अपने आप से बातें करे So, और परमेश्वर से बातें so करे। when he says silence, that doesn't mean I'll keep my mouth shut. जब यह शांत रहे का बात कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। He's saying, let him continue to speak to God. वह कह रहा है कि वो परमेश्वर से Right. लगातार बात करे Let him continue to pray in tongues to God. और वह परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करे। What is he not doing? वह क्या नहीं कर रहा है? He's not standing in front of the mic and then addressing the group of people in tongues. कि वह माइक के सामने खड़े होके लोगों से अन्य भाषा में बातें नहीं कर रहे। And so the answer to that question, in church, can I pray in tongues? तो उस प्रश्न का उत्तर कि कलीसिया में हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं? Yes, we can, हाँ, कर सकते हैं, between ourselves and God. हमारे और परमेश्वर के बीच में। But we need to make sure that if we are going to be addressing the gathering in tongues, there needs to be interpretation. और अगर हमको यह निश्चित करना जरूरी है कि अगर हम अन्य भाषा में बात करें कलीसिया के सामने तो उसका अनुवाद होना अनिवार्य है। Right. And that is what he's saying. और यही वो कह रहा है। Okay. So how do we receive the gift of tongues? और कैसे हम उस अन्य भाषा के जो वरदान है उसको हम ग्रहण करें?
we receive it by faith. तो हम उसको विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। Okay? And like we learned yesterday, जैसा हमने कल सीखा, when the Holy Spirit baptizes us, जब पवित्र आत्मा हमको बपतिस्मा देते हैं well, He's the one who gives us the words, और वही हमको वो शब्द देते हैं, and these words are sounds, और यह जो शब्द हैं वे आवाजें हैं, and you need to take a step of faith और आपको विश्वास का कदम उठाना है and release those sounds, और उस आवाजों को निकालना है, right? Speak those sounds, उन आवाजों को बोलना है, or in other words, you need to make those sounds. और दूसरे शब्दों में आपको उन आवाजों की रचना करनी है, उसको बनाना है। Right? When you speak a word, you're actually making a sound. जब आप एक शब्द को बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप एक आवाज को बना रहे हैं। Right? When you're singing something, you're making a sound. अगर आप गाते हैं तो आप एक आवाज को बनाते हैं। So also, when you're praying in tongues, you're actually making a sound. You're releasing that sound. और उसी प्रकार जब आप एक बात को करते हैं तो आप एक आवाज को निकालते हैं। Okay? So that is how we release the tongues. और उसी प्रकार अन्य भाषा में जब हम बात करते हैं तो आवाज को निकाल के हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या बातें करते हैं। Okay, now let's look at the next chapter, which is interpretation of tongues. आइए जो अगला अध्याय है उसको हम देखेंगे, जिसका अर्थ है भाषाओं का अर्थ बताना। Okay, interpretation means to get the meaning or explain the meaning of something. तो अनुवाद करने का मतलब होता है कि उस बात को जो कही गई है उसका मतलब निकालना या उसका अर्थ निकालना। Okay, so what is this interpretation of tongues? और यह भाषाओं का अर्थ निकालना क्या है? So which means that, okay, question is there any example in the early church about interpretation of tongues? तो भाई का प्रश्न है कि क्या कोई उदाहरण है प्रारंभिक कलीसिया में जहाँ पे भाषाओं का अर्थ बताया गया हो? Okay, so obviously in the church at Corinth, this was happening. देखिए जो कुरिन्थी की कलीसिया थी वहां पे यह बात हो रही थी, And that's why Paul is saying, hey, we need to have interpretation. तो इसलिए पौलुस कहता है कि अर्थ बताना जरूरी है। So when we study this 12, 13 and 14 chapters, we can conclude that yes, it was happening in the early church. और जब हम 12, 13, 14 अध्याय कुरिन्थियों की पहली कुरिन्थियों के पढ़ते हैं तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह प्रारंभिक कलीसिया में हो रही थी, Because he's laying down the guidelines for how we should have interpretation of tongues. क्योंकि वह पूरे मार्गदर्शन को हमारे सामने बिठा रहा है कि कैसे वह अर्थ बताना चाहिए जब अन्य भाषा में बातें की जाती है। Right? Okay. So what is interpretation of tongues? It is the Holy Spirit giving the meaning of what is being prayed in tongues. सो पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा का जो बात है प्रार्थना, उसका अर्थ बताना क्या मतलब होता है कि पवित्र आत्मा उसका अर्थ हमें बता रहा है। So we need to understand that it is not something that we learned language, but it is again Holy Spirit given. तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको हम लोगों ने सीखी है, लेकिन यह फिर से पवित्र आत्मा का वरदान है। Okay, so there is a difference between interpretation and translation. और अनुवाद करना और अर्थ बताना दोनों में बहुत अंतर होता है। Like what pastor is doing for us is translation. जैसे पास्टर हमारे लिए कर रहे हैं वह अनुवाद कर रहे हैं। Okay, I speak a line in English, मैं एक जो वाक्य बोलता हूँ अंग्रेजी में and the same line he's translating into Hindi. और उसी रेखा को, उसी लाइन को वह हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। But suppose he gives a summary of all that I spoke, a gist of all that I spoke, that would be interpretation. और जो सारांश वो देंगे जितनी बातें मैंने की हैं तो वो होगा अर्थ निकालना, अर्थ बताना। Right? Translation is word for word, line for line. और जो अनुवाद होता है वह शब्दों के शब्द द्वारा, वह एक वाक्य से वाक्य के द्वारा। But interpretation is just the meaning or the explanation. और जो इंटरप्रिटेशन या अर्थ निकालना है वह मतलब निकालना है कि क्या कही गई, क्या बताया गया। It could be a summary or the essence of what was being spoken. वह एक सारांश हो सकता है या संक्षिप्त हो सकता है कि आपने क्या कहा या क्या बताया गया। So which means the message which was given in tongues could be maybe 2 minutes, but the interpretation could be just a few seconds. तो जैसे मान लीजिए कोई संदेश अगर अन्य भाषा में 2 मिनट के लिए दिया गया हो, उसका अर्थ सिर्फ 1 सेकंड का भी हो सकता है। Right? So that's how interpretation works. तो इस प्रकार अर्थ निकालना काम करता है। Okay? Again, in the Old Testament, we don't see interpretation of tongues. फिर से हम देखते हैं कि पुराने नियम में हम कोई
अन्य भाषा का अर्थ निकालना नहीं देख पा रहे हैं। Like we don't see anybody praying in tongues हम because नहीं we, देख पा रहे हैं कि कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, and so we don't see the interpretation of tongues. और हम जो अन्य भाषा का अर्थ निकालना या अर्थ बता वो भी नहीं देख पा रहे हैं। But then in the book of Daniel, we see that there was this hand which came and wrote on the wall a foreign language. और हम देखते हैं कि दानियल की पुस्तक में कि हाथ आया और जो दीवार पे कुछ विदेशी भाषा या जो भाषा का ज्ञात नहीं था उस भाषा में कुछ लिखा। But then all the people there, all the learned people, the astrologers, they could not interpret it. लेकिन जो वहां पे जो शास्त्री थे, जो खगोल शास्त्री थे, जो 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 ज्ञानी व्यक्ति थे, वो इनको समझ नहीं पाए, इनका अर्थ नहीं निकाल पाए। And though Daniel did not know the language, he could actually read it and interpret it. देखिए, हालांकि दानियल इस बात को नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन वो वास्तविकता में इसका अर्थ और मतलब बता पा रहा था। And how did he receive it? तो वो कैसे उसको प्राप्त हुआ? He says interpretation belongs to the Lord. वो कहता था कि अर्थ निकालना परमेश्वर का है, Right? God gave him that interpretation. परमेश्वर ने वो अर्थ दिया। In fact, they suddenly remembered, hey, there is this Daniel and he has the spirit of the living God, so call him. तो उन्होंने अचानक से याद किया कि अरे कोई दानियल व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, तो उसको बुला के लाओ। Right? So by the spirit of God, he interprets. तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने अर्थ निकाला। And so that is what we see in the Old Testament. तो वही हम देखते हैं पुराने नियम में। Of course, in the New Testament, we see the interpretation of tongues listed in the book of 1 Corinthians. और हम पहले कुरिन्थियों में देखते हैं किस प्रकार जो अन्य भाषाओं का अर्थ निकालना है उसके बारे में कहा गया है। Yeah, so we see how it should be used in church and so on. और हम देखते हैं कि किस प्रकार को कलीसिया में या और अन्य जगह पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता हो। Now, the interpretation of tongues, God can give us as we are praying, or He can give the other person also. तो जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये अन्य भाषा का जो अर्थ निकालने का जो वरदान होता है आपको दे सकता है, या आपके बगल में जो व्यक्ति है उसको भी दे सकता है। And I've heard people pray in tongues and interpretation. मैंने सुना है लोगों ने प्रार्थना किया अन्य भाषा में अर्थ के साथ। Right? And there's this person who was praying for me once. और एक व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था एक बार। And she was praying one line in tongues, and then she was praying the interpretation in a known language. और वह एक अन्य भाषा में एक लाइन प्रार्थना कर रही थी और फिर उसका मतलब बता रही थी एक वाक्य में। And it was like prophecy. तो यह एक भविष्यवाणी के जैसा हो गया। Saying this is what God is saying. तो यह कह रही थी कि यही परमेश्वर कह रहे हैं। And the next line she would pray in tongues. और फिर दूसरा जो लाइन होगा उसको वह अन्य भाषा में प्रार्थना करेगी। And the line after that she would pray in a known language. और उसके बाद जो भाषा होगी या लाइन होगी उसको वह जानने वाले भाषा प्रार्थना करती थी। Right? So that is how it would work. और इस प्रकार यह काम करेगा। Where you are expressing the heart and mind of God as you pray. और फिर आप परमेश्वर के मन और दिल को आप प्रदर्शित करते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। Now you could pray the same thing. आप भी वैसा प्रार्थना कर सकते हैं। You could pray in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। And you can ask God for the interpretation. आप परमेश्वर से उसका अर्थ निकालने के लिए मांग सकते हैं। And so how does it work? और ये कैसे काम करता है? We studied about the spiritual senses, how God speaks to our heart. और हमने पढ़ा कि कैसे हम अपने आत्मिक इंद्रियों के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमने परमेश्वर के कार्य के बारे में देखा। So as we pray in tongues, तो जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, there is a sense of knowing in our heart that this is what it means. तो हमारे मन में यह ज्ञान आता है कि इसका मतलब यह है। Right? There is a conviction in our heart that this is the meaning of what we are praying. और आप अपने मन में यह दृढ़ कर लेते हैं कि यही बात इसका अर्थ ये है। Many times it could be about our plans and purposes. और बहुत समय ऐसा हो सकता है कि हमारे योजनाओं और उद्देश्य के बारे में हो सकता है। It could be about some matters that we need to take decisions or some responsibilities. या कुछ जिम्मेदारी या कुछ ऐसी बातों पर जिसका आपको निर्णय लेना पड़ सकता हो। Right? So in these ways, we get to know because we are praying in our known language. और इस तरीकों से हम ये सब बातों को जानते हैं क्योंकि हम अपने जानने वाले भाषा में प्रार्थना करते हैं। So this is how it works. तो ऐसे इस प्रकार ये काम करता है। So we need to be aware of what the Spirit of God is putting in our spirit. और हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में
डाल रहे हैं। Right? So the more we pray in tongues, तो जितना ज्यादा हम अन्य भाषा में प्रार्थना the करेंगे more time we spend in the presence of God, और जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे the more we recognize how God is speaking to और us. जितना ज्यादा हम पहचानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमसे बात करते Right? हैं, It's like sharpening a knife. यह एक चाकू को धार देने के समान है। Right? It's becoming sharper and sharper. वह और तेज हो जाता है और धार हो जाता है उसमें, It becomes more and more effective, और यह ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, and we are able to receive what actually the Lord is speaking to और हम us. फिर उस बात के ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं जो परमेश्वर बात करना चाहते हैं हमसे। But it involves a step of faith. तो इसमें विश्वास का कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। Right? 'Cause it takes faith इसको करने के लिए विश्वास की जरूरत है to really speak in the known language what God is putting in our heart. कि हम अपने उस जानने वाले भाषा में प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर हमारे हृदय में डालते हैं। Okay. And like what Paul told Timothy, जैसे पौलुस ने तिमोथी से कहा he said, "Don't neglect the gifts." कि वरदानों के बारे में अज्ञात मत रहो। Okay. So you know about the gift, आप वरदान को तो जानते हैं and the Holy Spirit is in you to release that gift. और पवित्र आत्मा आप में है कि उस वरदानों को निकाले। So don't neglect the gift. तो आप वरदानों के बारे में अज्ञात ना रहे, उसको नकारिए मत। Start to use the gift. आप शुरू करें कि आप उस वरदानों का इस्तेमाल करें। Right? So especially tongues and interpretation of tongues. और जो अन्य भाषा का प्रार्थना या प्रार्थना अन्य भाषा का Yeah. प्रार्थना का अर्थ निकालना, We can pray and we can use it in our personal prayer time. हम प्रार्थना कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में भी इसका इस्तेमाल कर सकते Right? हैं। We can practice in our personal prayer time. हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Maybe early in the morning or late at night, we are spending time with God. और हो सकता है कि सुबह भोर के समय या देर रात में आप इस समय का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत रूप से आप प्रार्थना कर सकते हैं। Right? And we are being edified, we are being built up. और हमको फिर हमारी उन्नति होती है, हमारा निर्माण होता है। Okay. So we looked at these two gifts today, और इस दो उपहारों वरदानों के बारे में आज हमने देखा and we also learned about how we need to receive or how to be sensitive to receiving information from the Holy Spirit. और फिर हम लोग ये देख पाए या जान पाए कि कैसे हमको संवेदनशील रहना है कि जो वरदान हमें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं उसको हम ग्रहण कर ले पाए। Okay, so tomorrow we're going to study about prophecy, कल हम भविष्यवाणी के बारे में सीखेंगे word of wisdom, और बुद्धि के वचन के बारे में सीखेंगे and also word of knowledge. और ज्ञान के वचन के बारे में सीखेंगे। Okay, and we're going to spend some time, prophesying, practicing it. और हम कुछ समय बिताएंगे कि कैसे हम भविष्यवाणी करें, उसका अभ्यास करेंगे And testing those prophecies also. और फिर उस भविष्यवाणी का जांच भी करेंगे। Okay, so as we close today, why don't we spend some time just praying in tongues? और जैसा कि आज के लिए हम समाप्ति पर हैं, तो क्यों ना हम कुछ समय बिताएं अन्य भाषा में प्रार्थना करके। Okay, for those of us who have not yet received praying in tongues, उनके लिए जो अभी तक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का वरदान I प्राप्त नहीं किए हैं, just want to encourage you. मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ। Okay, so don't disqualify yourself. अपने आप को ऐसा मत किए कि आप उत्तीर्ण नहीं हैं। Be encouraged. आप प्रेरित होइए। Right? The word of God says that tongues is for all believers. आप उत्साहित रहिए क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना हर एक विश्वासी के लिए है। So you take a step of faith. आप अपना विश्वास का कदम बढ़ाइए। You thank the Lord. आप परमेश्वर को धन्यवाद You कीजिए thank the Lord for the gift of tongues. और परमेश्वर को उस अन्य भाषा के जो वरदान का जो उपहार का जो वरदान है, अन्य भाषा का जो वरदान है, उसके लिए आप उसका धन्यवाद कीजिए। Right. And those of you already pray in tongues, और जो पहले से ही अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, you thank the Lord for the gift of interpretation of tongues. आप धन्यवाद कीजिए परमेश्वर की कि उसने आपको अन्य भाषाओं के प्रार्थना का अर्थ बताने के लिए दिया है। And so, as you pray in tongues, whatever information He's putting in your heart, you speak it out in your known language also. और जो भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप उसका अर्थ अपने जानने वाले बुद्धि की भाषा में आप बोलिए। So take a step of faith and practice the interpretation of tongues as well. और अपना एक विश्वास का कदम उठाइए और जो अन्य भाषा का वरदान का जो अर्थ निकालना है उसको भी आप लगातार शुरू कीजिए। Right? And those of you who are watching online, you can do that as well. और जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। Okay, so let's take some time to pray. आइए कुछ समय निकालेंगे प्रार्थना करने के।
Yeah, I just want to remind us to, just between you and God, right? So loud enough for you to hear and not to disturb the other person, right? So, but just between you and God, so that the other person can also pray and practice interpretation of tongues. जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप और परमेश्वर के बीच में प्रार्थना करें ताकि दूसरे व्यक्ति का ध्यान उस पर आकर्षित ना हो, तो अपने बीच में प्रार्थना करें। As you pray in tongues, just be aware of what the Holy Spirit is showing. Maybe it's a picture, maybe it's a line, maybe it's a word. Just be aware of it, and maybe you can even write it down so that you don't forget, right? तो जैसा आप प्रार्थना कर रहे हैं यह जानिए, या चाहते हैं तो आप उसको जो चित्र वो दिखा रहा है, वो बात जो कह रहा है, वो बातों को जो बता रहा है आपको, उसको आप लिख भी सकते हैं। वैसा आप कर सकते हैं। Thank you, Father God. Just remember, as you pray in the Spirit, your inner man, you are being edified in the Spirit, built up and made strong in the Spirit. तो आप याद रखिए कि जब आप अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी ही उन्नति हो रही है, आपका ही निर्माण हो रहा है जब आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं। And there is a refreshing that is coming upon you. और वो ताजगी आपके ऊपर आती है। And you can pray for those things that you don't know what the will of God is. आप उन बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। And maybe there are some weaknesses that you pray in tongues. और कुछ कमजोरी है उसके बारे में भी आप प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। And maybe there are needs of others that you need to intercede for. As you pray in tongues, the Holy Spirit makes intercession for the saints of God. और किसी अन्य के बारे में अगर आप उसकी जरूरतों के बारे में प्रार्थना करते हो, जब आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं तो आप मध्यस्थी करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप उसके लिए प्रार्थना करें। Thank you, Father God. Thank you that you are launched. I believe that even as we are praying in tongues, that like some of us are being launched into the next level of our spiritual walk with God. और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के साथ उनका एक नया रिश्ता जुड़ा है, एक नए स्तर पे। Because there is new strength that is coming in. क्योंकि एक नया ताकत है जो आ रहा है अभी। The mysteries of God are being revealed to our spirit. और परमेश्वर की भेद की बातें हमारे आत्मा में बताई जा रही हैं। And though in the natural you may not feel anything, but in the spiritual there is a great deposit that's happening. और आप हो सकता है कि प्राकृतिक रूप में या स्वाभाविक रूप में आप कुछ अनुभूति ना कर रहे हो, लेकिन आत्मिक दुनिया में एक बड़ी सहमति, एक बड़ी जमावट हो रही है। So pray in faith. तो आप विश्वास में प्रार्थना कीजिए। And pray fervently. आप एकदम लगातार प्रार्थना कीजिए। And pray strong, knowing that something good is happening. और यह जानकर कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत भला हो रहा है, आप और भी प्रार्थना कीजिए। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Bless your name, God. Bless your name, God. Bless you. Father, we thank you for this time in the Spirit. प्रभु जी, आत्मा में इस समय के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। Lord, we pray that that our prayer life will increase. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारी प्रार्थना जीवन की बढ़ोतरी हो। Lord, we pray that may all the other gifts also be released in us, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं कि दूसरे वरदान भी हमारे अंदर
उड़ेली जाए May there be an increase of your knowledge and understanding. God. और होने दे कि परमेश्वर आपके वचन का ज्ञान और आपके वचन की समझ आपकी समझ हमें May, और भी ज्यादा होने may पाए there be an increase of your plans and purposes, Lord. Understanding of our plans and purposes. और प्रभु जी आपके उद्देश्य और योजनाओं की समझ भी हमारे अंदर आनी पाए And let all weaknesses be turned into strengths. और हर एक कमजोरी ताकत में बदल जाए Yes, Lord. Let there be the refreshing that is released upon us. हाँ परमेश्वर एक ताजगी हमारे ऊपर उड़ेली जानी चाहिए We give you all the praise and all the glory. हम हर एक प्रशंसा हर एक महिमा आपको देते हैं In Jesus' matchless name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं Amen. आमीन Amen. Amen. God bless. Okay. So just want to encourage us, in your free time, just continue to pray in tongues. तो मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आपके खाली समय में आप लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए And don't worry, praying in tongues, maybe just one word or small, don't think, oh, that person is praying so many things. No, you continue with what God has given you. तो आप चिंता ना कीजिए कि कहें कि वो व्यक्ति तो बहुत ज्यादा शब्दों में प्रार्थना कर रहा है लेकिन मैं एक ही शब्द या दो शब्द पे And तो इसकी चिंता ना करिए आप लगातार उसके लिए प्रार्थना करते yeah, just be faithful to what God is showing you and what God has given you. और जो परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं और जो दिए हैं उसमें आप विश्वास से होगी होगी Okay, right. Thank you. So tomorrow we will just count again. I just want to remind you, read chapters 12, 13, and 14 tonight. मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय 13 अध्याय 14 अध्याय को पढ़ के आइए Right, and in tomorrow's class we will also take some questions. और कल की कक्षा में हम कुछ प्रश्न भी लेंगे Okay. Thank you. धन्यवाद आप सबको